वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लासेस। दिस इज गयास। हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का। स्टार्ट करने से पहले हम लोग जरा सा इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसका किस तरह से किया गया है। हमारा पांडास जो चैप्टर है, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन, ये हमारा 30 मार्क्स का है। ठीक है, ये हमने आपको इसलिए दिखाया कि आप इस चैप्टर को हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि इससे काफी कुछ आने वाला है। 70 मार्क्स का पेपर होता है। हम आपको दिखा भी देते हैं कि क्या क्या है सिलेबस में। ये हम लोगों ने लास्ट पे इंट्रोडक्शन कवर किया है, लाइब्रेरीज का, पांडास और मैटप्लॉटलिब का। ठीक है, और आज हम लोग सीरीज से बात करेंगे। सीरीज का है, सीरीज का कुछ इतना सारा पार्ट है हमें देखने को मिल रहा है। फिर डेटा फ्रेम से बात करना है। फिर उसके बाद में हमें कुछ डेटा हैंडलिंग का पांडास का यूज करके एक और चैप्टर हमारे पास है सेकंड नाम से। ठीक है, यूनिट 1 में ही आ रहा है और इसमें हमें कुछ एग्रीगेट फंक्शंस वगैरह अप्लाई करके कुछ काम करना है। और लास्ट में हमें कनेक्टिविटी का कुछ कॉन्सेप्ट शायद दिख रहा है, जो होगा हम लोग देखेंगे उसमें। तो अगर ये आपको सिलेबस का लिंक चाहिए तो हम उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप सीबीएसई की साइट से इसको देख सकते हैं। और आज का हम लोग टास्क शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे लास्ट में बात हो चुकी है कि हम ये 4 कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने वाले थे। एम्प्टी सीरीज, हमें सीरीज इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, और सीरीज एनडी एरे से और डिक्शनरी के थ्रू और स्केलर वैल्यू के थ्रू। तो हम आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि अगर आपने पहला पार्ट ना देखा हो तो पहले पार्ट आप पहले देख लें, उसके बाद में यहाँ पे आए, क्योंकि सीरीज को डिफाइन हम लोगों ने वहाँ पे किया है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम कर देंगे, लेकिन हाँ लास्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ और भी इंस्टॉलेशन वगैरह चलाएं, तो हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप लोग वाला पार्ट देख लें और कैसे काम करना है ये भी वहाँ पे आपको पता चलेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस कर रखा था आपसे कि हम लोग पहला टास्क देखेंगे एम्प्टी सीरीज क्रिएट करना। ठीक है, तो हम लोग आइडियली पे आ चुके हैं। आप कोई भी अपनी प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं, पाइचार्म, एनाकोंडा, स्पाइडर। ठीक है, आपको जो भी सुटेबल हो। ठीक है, हम लोग आइडियली पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले एम्प्टी सीरीज बनाना सीखते हैं। हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडास। पांडास का इंस्टॉलेशन हम लोगों ने लास्ट में चलाया है। अब यहाँ पे इसको भी हम लोग निक नेम दे सकते हैं। सपोज हमने इसका नाम पीडी दे दिया। ठीक है, और एक वेरिएबल ले लेते हैं एस नाम से, एस फॉर सीरीज। अब सीरीज होती क्या है? सीरीज बेसिकली 1D एरे की तरह ही होती है, लेकिन थोड़ा सा आउटपुट उसका चेंज हो जाता है। तो हम आपको बना के दिखाते हैं। एस इज इक्वल्स टू पीडी, पांडास की जगह पीडी हमारा आ गया शॉर्ट नेम, डॉट सीरीज। अब सीरीज का ये एस जो है स्टार्टिंग वाला, ये कैपिटल होता है, और ये सीरीज से हमारा फंक्शन है या फिर कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एम्प्टी सीरीज बनाना है, तो हम यहाँ पे इसके पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं रखेंगे और इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। प्रिंट एस, सेव करते हैं। हमारा आउटपुट आ रहा है कि हमारा सीरीज लिख करके आया, जैसे एरे में एरे लिख करके आता था एरे के आउटपुट में, और ये टपल फॉर्मेट में हमारा कुछ बिग ब्रैकेट्स आ रहा है। बिग ब्रैकेट्स का मतलब एम्प्टी सीरीज है। ठीक है, और डेटा टाइप ये बाय डिफॉल्ट ले रहा है फ्लोट 64। तो हम लोगों ने पहला टास्क अकॉम्प्लिश कर लिया है कि हम लोगों ने ब्लैंक सीरीज बनाना या फिर एम्प्टी सीरीज बनाना सीख ली है। टास्क 2 हमारा था कि हमें एरे के थ्रू हमारा क्रिएट करना था पांडास। ठीक है, तो अगर एरे के थ्रू क्रिएट करना तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, हम इंपोर्ट ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं। इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy as np। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को एक एरे डिक्लेयर करना है। सपोज हमने ARR लिखा, ARR इज इक्वल्स टू np डॉट एरे फंक्शन का यूज किया और कुछ एलिमेंट्स हमने इसके अंदर डाल दिए। कुछ भी रैंडम एलिमेंट हो सकते हैं, हमने 4 एलिमेंट डाल दिए। अब उसके बाद में हमें करना क्या है, ARR हमने लिखा। ARR लिखने का मतलब ये जो ARR हमारा एरे बन चुका होगा यहाँ से, उसको हमने पांडास की सीरीज में, जो कि हम लोगों ने पहले भी हमारे कोड लिख रखा था, उसी में हम लोगों ने बस ब्लैंक की जगह ये ARR वेरिएबल पास कर दिया है। अभी हम लोग इसको रन कराते हैं। ये हमारा एग्जीक्यूट होकर के कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है। अब ये देखिए हम लोगों ने 23, 54, 67, 87 हम लोगों ने लिया था। ठीक है, और ये सीरीज जो करता है, सीरीज का मतलब ये सीक्वेंशियली कुछ अरेंजमेंट करवा देता है। ये हमने दिया नहीं है 0 1 2 3। ठीक है, ये मतलब बेसिकली हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये इंडेक्सेस हैं। ठीक है, और ये डेफिनेटली इंडेक्सेस ही हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स के सामने ऑटोमेटिक प्रिंट करा रहा है। तो यही हम आपसे बता रहे थे कि 1D एरे में और सीरीज में थोड़ा सा फर्क होता है आउटपुट का। तो आउटपुट में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स भी प्रिंट हो रही है और यहाँ पे इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो भी आ रही है। और लास्ट में डेटा टाइप बता रहा है। लास्ट टाइम भी बता रहा था डेटा टाइप वो बाय डिफॉल्ट फ्लोट ले रहा था। अभी हम लोगों ने इंटीजर ही सारे उठा लिए हैं। ठीक है, तो उसने इसका डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट int 32 जज किया है। अब यहाँ पे चलते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि इसके अंदर कई सारे आर्गुमेंट थे। तो हम अभी पहली आर्गुमेंट हमने यहाँ पे आपको क्या बताया, डेटा बताया, यानी डेटा मतलब वो जो एरे है या फिर डिक्शनरी जो भी आना है वो आया। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक सेकेंड आर्गुमेंट भी यूज कर सकते हैं, इंडेक्स। अब इंडेक्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये विद इंडेक्स वाला प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है, इससे पहले अगर हमने इंडेक्स नहीं करी थी तो ये विदाउट इंडेक्सिंग वाला प्रोग्राम था, यानी बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग वो 0 से पिक करता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने आउटपुट में देखा, बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 1 2
3, ये सब हमारे इंडेक्सिंग आ रही थी। अब सपोज हम यहाँ पे इंडेक्स अपने मन का देना चाह रहे हैं, ठीक है, इंडेक्स हम यहाँ पे अपने मन का दे सकते हैं, ठीक है, इसमें मतलब काफी कंपेटेबिलिटी है। सपोज हमने 10, 11, 12, 15 या 16, ठीक है, कोई भी जंप कर गए, ठीक है। अब कितने एलिमेंट है हमारे यहाँ पे? 4 एलिमेंट है, 4 इंडेक्सेस पास कर दी। अब ये तो इस लाइन से हमारा एरे बन रहा होगा, और इस लाइन से पांडास का जो भी हमारा निकनेम है pd.series फंक्शन या फिर कंस्ट्रक्टर हम इसको कह सकते हैं, उसके थ्रू एरे हमारा डेफिनेटली प्रिंट होने वाला है। लेकिन इंडेक्स अब की बार मेरी मर्जी की प्रिंट होगी, तो F5 करते हैं और रन कराते हैं। तो आउटपुट हमारे सामने है, हमारा 23, 54, 67, 87 वही सारे एलिमेंट है जो पिछले आउटपुट में आए थे। लेकिन हाँ, इंडेक्स अभी हमारी मर्जी की प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं, या तो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स आती है उसको पिक करें, या तो अपनी मर्जी के इंडेक्स देना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। इवन यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग में भी इंडेक्स दे सकते हैं, या फिर कैरेक्टर में भी इंडेक्स दे सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे फर्स्ट, इसको सेकेंड कर दें, इसको थर्ड कर दें, इसको फोर्थ कर दें। अब रन करा के देखते हैं, तो हमारा इंडेक्स हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी चेंज हो गया। तो हम फुल्ली इंडिपेंडेंट है स्ट्रिंग का नाम, सॉरी, हम फुल्ली इंडिपेंडेंट है हमारे इंडेक्स का नाम देने में, तो वो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो हम लोगों ने विथ इंडेक्स और विदाउट इंडेक्स, मतलब इंडेक्स हमारा इसका सेकंड पैरामीटर पार्ट था, ठीक है, तो विथ इंडेक्स भी देखा, इंडेक्स के साथ में, और इंडेक्स के बिना भी हमने देखा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पहला सीरीज ब्लैंक प्रिंट कराया है, दूसरा हम लोगों ने विद इंडेक्स प्रिंट कराया है एरे का यूज करके, और फिर तीसरा हम लोगों ने इंडेक्स का यूज करके प्रिंट कराया। अब यही काम हम लोग करेंगे, हम लोग थर्ड टास्क की तरफ जा रहे हैं, जो कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था। वो थर्ड टास्क किया था कि हम लोग को डिक्शनरी बनाना है, ठीक है, डिक्शनरी के थ्रू करना है इंप्लीमेंट। तो डिक्शनरी बनाने के लिए हमें एनपी की जरूरत तो है नहीं, नंपाई तो हमारा बना नहीं रहे, ठीक है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसकी जगह पे डी की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हैं अपने मन के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। सपोज पहला यहाँ पे की ए है और इस पे 10 डाल दिया, कॉमा, दूसरा की बी है, इस पे हमने 20 डाल दिया, कॉमा, तीसरा की सी है, ठीक है, और इस पे हमने 30 डाल दिया। अब यहाँ पे जो हमने डिक्शनरी प्रिपेयर करी है, अभी हम लोग इसको विदाउट इंडेक्स आर्गुमेंट का यूज करके देखेंगे। डी हमने यहाँ पे पास कर दिया, यानी pd.series, सीरीज हमेशा इसी आर्गुमेंट के थ्रू बनेगी। पांडा का जो भी हमारा, या तो pandas.series लिखेंगे, या तो फिर जो भी निकनेम है पांडास का एस करके आपने जो ऊपर वाली लाइन में इंपोर्ट करवाया है, ठीक है, तो pd.series फंक्शन हमें यूज करना पड़ेगा। फिर अगर एरे हो तो हम लोग यहाँ पे एरे को पास करेंगे, डिक्शनरी तो डिक्शनरी पास कर देंगे, और इसको होल्ड करने के लिए वेरिएबल, देन इसको प्रिंट करा लिया। अब जरा इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो ये हमारा डिक्शनरी के थ्रू भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमारा डिक्शनरी के थ्रू ये आउटपुट आया है। और ये हमारी जो कीज थी वो इंडेक्स का इसने शक्ल ले लिया है, ABC, ठीक है। और ये 10, 20, 30 हमारे एलिमेंट हम लोगों ने जो भी हमारे यहाँ पे थे, ठीक है, वैल्यू जिसको कहते हैं डिक्शनरी में कोलन के बाद जो होती है, वो हमारे यहाँ पे पुट कर रहा है। और देखने वाली बात यह है कि हमारा जो इंटीजर था, अगर हम लोगों ने एरे का यूज किया था, तो हमारा जो भी इंटीजर वैल्यू था उसको 32 बिट का बता रहा था, ठीक है, इंट डेटा टाइप में, और यहाँ पे 64 का बता रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे डिक्शनरी का, और इसमें ये नोट कर लेंगे आप लोग, माइंड में रखेंगे इसको। अब यहाँ पे हम लोग इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने डिक्शनरी का देखा, वो हमारा पहला वाला जो अभी हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया, वो हमारा कौन सा था, ये हमारा कौन सा है, अगर हमने प्योरली इस तरह से यूज किया, विदाउट इंडेक्स है, ठीक है। अगर कॉमा के बाद में इंडेक्स हम लोग वेरिएबल का यूज, इंडेक्स हम लोग कीवर्ड का यूज करेंगे, तो हम इंडेक्स यहाँ पे दे सकते हैं। बस यहाँ पे बिग ब्रैकेट में पिछली बार भी दे रहे थे, यहाँ पे अभी भी देंगे, लेकिन यहाँ पे बस एक शर्त है कि इंडेक्स जो यहाँ पे जो की यूज हुई है उसी को हमें देना पड़ेगा। अब सपोज जैसे हम आपको दिखा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बी दिया, कॉमा किया, ए दिया, तो यहाँ पे बी पहले दिया तो बी की वैल्यू पहले पिक होगी, फिर ए की वैल्यू आएगी। अब सपोज हम यहाँ पे डी दे रहे हैं, तो डी तो है नहीं, ठीक है, तो डी इज नॉट डिफाइंड, तो कुछ एन टाइप का कुछ वैल्यू पिक कर लेता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अभी आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पास किया था, बी इंडेक्स पहले पास करी थी, फिर ए इंडेक्स पास करी थी, तो बी और ए, तो बी पे जो एलिमेंट था वो पहले आ रहा है, ठीक है, ए पे जो एलिमेंट था वो बाद में आ रहा है, ठीक है, और डी तो था ही नहीं, तो उसके पास है नैन हमारा कुछ दिखा रहा है, यानी यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं थी, ठीक है। तो फ्लोट 64 यहाँ पे अब इसने कर दिया है, पॉइंट में इसने अब ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर लिया है, जबकि इंडेक्स के साथ में हम लोगों ने प्रिंट कराया है। इंडेक्स के साथ में इंडेक्स के साथ में प्रिंट करवाने पे वो फ्लोट टाइप का दे रहा है,
64 ही बिट का दे रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे इंडेक्स का यूज नहीं करते, बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स पिक कर रहा है वही ले रहे थे, तो 64 का दे रहा है। अब ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है जो उसको फीड किया गया है, पाइथन को डिजाइन करते समय उसने बनाया है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमें मतलब याद रखने वाली हैं कि अगर विदाउट इंडेक्स पास करेंगे तो हमारा कौन सा डेटा टाइप आएगा, अगर विद इंडेक्स पास करेंगे तो हमारा कौन सा डेटा टाइप वो कंसीडर करेगा, ठीक है। तो ये सब याद रखने वाली बात है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया है, हम लोगों ने ब्लैंक सीरीज सबसे स्टार्टिंग में बनाई थी, ठीक है। ब्लैंक सीरीज बनाई, पहला टास्क हम लोगों ने किया। दूसरा हम लोगों ने एरे का यूज करके दो तरह से एरे का यूज किया है, एक तो विद इंडेक्स और एक विदाउट इंडेक्स। और फिर उसके बाद डिक्शनरी का यूज किया। डिक्शनरी का यूज कैसे किया, एक तो विदाउट इंडेक्स, यानी मतलब हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स कीवर्ड नहीं यूज किया था, ठीक है, और एक विद इंडेक्स यूज किया है। तो हमारे पास 3 तरह से हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। कौन सा, सीरीज, ब्लैंक, देन एरे वाला, देन डिक्शनरी वाला। अब हमारे पास क्या बचा है, स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि न्यूमेरिक में हम लोग कंसीडर करते हैं। सपोज हमने एस लिखा, हाँ डेफिनेटली हमें पांडास का इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट पांडास, क्योंकि हमें सीरीज बनानी है ना, तो बिना पांडास का इंपोर्ट किए कैसे बना पाएंगे। एस इज इक्वल्स टू, वेरिएबल एस की जगह कुछ भी हो सकता है, pd डॉट सीरीज। अब सीरीज के अंदर हम लोगों ने सपोज एक 5 या 51 या कुछ भी ले लिया। अगर हम इसको ऐसे ही प्रिंट कराएं तो ये 51 जीरो इंडेक्स से प्रिंट कर देगा। ये जीरो इंडेक्स पे 51 आ रहा है और बाय डिफॉल्ट 64 का दे रहा है, ठीक है। हम लोगों ने जब पहली बार किया था तो हम लोग देख रहे थे क्या दे रहा था, 32 का दे रहा था। तो वेरिएशन ये शायद हर बार ले रहा है, ठीक है। इसमें मतलब शायद प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, देखेंगे अभी हम लोग आगे, मतलब जब जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे हो सकता है कि कुछ इसका क्राइटेरिया समझ में हमें। तो अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम यहाँ पे इसकी इंडेक्स पास कर दे 51 इंडेक्स, INDEX इंडेक्स हमारा कीवर्ड है, ठीक है। और इंडेक्स में हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी भेज सकते हैं, ठीक है। हमने 6 तक भेज दिया। अभी इसको रन कराते हैं तो अब हम देखेंगे कि हमारा कुछ आउटपुट सीक्वेंशली आ रहा है। सीक्वेंशली मतलब वही 51 कई बार सीक्वेंशली हमारा प्रिंट हो रहा है, और इंडेक्स जितनी भी दी वो हमारी आ रही है। ये हमारा 64 अभी पिक कर रहा है, ठीक है, 64 बिट का इंटीजर पिक कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीरीज किस तरह से नॉर्मली क्रिएट होती है बस इस पे ध्यान दिया है। वो 4 जो टास्क हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे प्रॉमिस किए थे वो सारे हम लोगों ने आज कवर किए हैं। तो इसको प्रैक्टिस करना है अब हमें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर इसके नोट्स चाहिए, इसका कोड चाहिए, हम आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।